Hi everyone, heartiest welcome to my channel English Talk, and in today's video I have something special for you. Yes, we will talk about speaking tips especially for us beginners, and without any delay let's start it in detail. So, first and foremost, tip number 1 is know all speaking format. It is mandatory. क्यों ज़रूरी है आज स्पीकिंग का फॉर्मेट उसका पता होना। अब देखिए, आपको कोई भी पेपर देना हो, कोई भी एग्ज़ाम देना हो, अगर आपको पता होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पेपर कैसा आएगा, उसमें क्वेश्चन टाइप कैसा होगा, कितने टाइम का होगा, तो उस पेपर को करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। इसी तरह से स्पीकिंग पेपर जो है आपका, स्पीकिंग टेस्ट जो है आपका, उसमें अगर आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मुझे आ सकते हैं, कितने टाइम की होगी और मैं कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, और पहले से ही जब आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में मुझे तैयारी करनी होती है, तो यू फील कॉन्फिडेंट एंड प्रिपेयर्ड। इसलिए आल स्पीकिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें आल स्पीकिंग का फॉर्मेट क्या है, कैसा पैटर्न है, उसका पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देन फिक्स योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स हूँ या जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट हूँ, मेरी आइल्स बैंड जो मुझे चाहिए स्पीकिंग में, वो कितने चाहिए उसका पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मुझे 6+ बैंड चाहिए तो उस हिसाब से मैं तैयारी करूँगी, उस हिसाब से अपनी वोकेबलरी ग्रामर स्ट्रक्चर तैयार करूँगी। अगर मुझे 7+ बैंड चाहिए तो उस हिसाब से मैं अपना ग्रामर का नॉलेज रखूँगी और उस हिसाब से अपनी वोकेबलरी को प्रिपेयर करूँगी। Tip number 3 is speak English daily. इट इज़ वेल सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेफिनेटली अगर हम किसी चीज़ को डे बाय डे रेगुलर मोड में करते हैं तो उस चीज़ में हम परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस डेली करते हैं तो हमारे जो एरर्स होते हैं वो डेली रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, एंड डे बाय डे वी इम्प्रूव अ लॉट। इसलिए अगर स्पीकिंग मॉड्यूल में अच्छे बैंड स्कोर चाहिए तो हमें डेली इंग्लिश बोलना सीखना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज स्पीकिंग की प्रैक्टिस ही डेली करते रहें, वी कैन फील बोर। तो स्पीकिंग डेली करने का मतलब क्या है कि जो जनरली हम बातें हिंदी में या पंजाबी में या किसी भी मदर टंग में करते हैं, वो ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि मैक्सिमम इंग्लिश में बोलें। उससे क्या होगा, हमारी गलतियाँ सामने आएंगी और किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, किस टेंस में, किस फॉर्मेट में मुझे किस चीज़ को बोलना है, वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ ग्रामर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने सुने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बोलते हुए सुना है कि भाई अम, इस वीडियो में बिना ग्रामर के 7+ बैंड कैसे स्कोर करना है इंग्लिश स्पीकिंग में वो बताया गया है, उसको सुन लो तो शायद हमारे 7+ बैंड्स आ जाएंगे। बट इट इज़ अ मिथ। मुझे नहीं पता लोग कैसे चैलेंज करते हैं कि भाई 7+ बैंड्स आ जाएंगे अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती होगी, बट ट्रस्ट मी, देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट। अगर आपको 6+ या 7+ बैंड्स लेने हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रामर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इवन फॉर एन एकेडमिक स्टूडेंट अगर 6+ बैंड्स चाहिए तो आपको बेसिक ग्रामर नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपकी ग्रामर अच्छी है देन कीप इट ट्राइंग एंड इट विल बी फ्रॉम वेरी गुड टू परफेक्ट। और अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है देन स्टार्ट लर्निंग ग्रामर। Day by day, you will improve and you will have a profound knowledge of grammar. Fifth tip is no question type in all 3 sections of speaking test. स्पीकिंग होती कैसी है, उसमें कितने सेक्शन है, कितनी ड्यूरेशन की होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। स्पीकिंग में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वंस अगेन 3 सेक्शन होते हैं, और तीनों सेक्शन में जो क्वेश्चन टाइप है वो डिफरेंट होता है। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें
questions generally about yourself, your choice, your study, your work experience, etc. And then the second part is your cue card, जिसमें आपको from 1 to 2 minutes के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना होता है. एंड पार्ट थर्ड इज़ फॉलो अप क्वेश्चंस जो जनरली रिलेटेड होते हैं आपके क्यू कार्ड के साथ. सो दीज आर 3 सेक्शंस, और उसमें किस सेक्शन में कैसे टाइप के क्वेश्चन हैं उन चीज़ों का आप पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो, आप उस हिसाब से अपने आंसर्स जो हैं प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें. देन सिक्स टिप इज़ गिव फुल आंसर्स. येस नो वाले क्वेश्चन के आंसर जो आप देते हो, दे कैन नॉट हेल्प यू टू स्कोर मोर एंड मोर. अगर आपको 6+7+ बैंड्स चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फुल लेंथ में आंसर करें. आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाता है कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आप रीज़न दें, अपना इंटरेस्ट बताएं, एंड देन फ्यूचर में आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताएं. अगर आप 2-3 चीज़ें ऐसे बताएंगे तो आपका आंसर मोर देन एनफ बन जाएगा, और दैट विल बी अ फुल आंसर टू स्कोर 7+ बैंड्स. नेक्स्ट टिप इज़ रीड सैम्पल्स फॉर आइडियाज़. अब अगर लास्ट टिप की बात करें, लेंथी आंसर्स देने हैं आपको, तो उसके लिए यू शुड हैव इनफ मटेरियल टू स्पीक, राइट. तो बोलने के लिए जो मटेरियल होगा, आपके पास आइडियाज़ चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? फ्रॉम हियर. जब आप सैम्पल आंसर पढ़ेंगे तो आइल्स की प्रैक्टिस करने से पहले, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने से पहले ज़रूरी है कि भाई आप सैम्पल आंसर जो हैं आइल्स स्पीकिंग के उसको पढ़ें. दे आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट गाइज. बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, इंटरनेट के ऊपर पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. यू कैन सर्च फॉर दैट, और आप सैम्पल आंसर जो है पढ़ सकते हैं. इट विल हेल्प यू कि किस तरह क्वेश्चन का आंसर देना है, और जब आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडियाज़ जो हैं वो आने लग जाएंगे, एंड यू विल हैव मोर देन एनफ मटीरियल टू स्पीक वेन एवर क्वेश्चंस आर देयर. नाउ टिप नंबर 8 इज़ अवॉइड फॉल्स एक्सेंट. अगर मैं अंग्रेज़ों की तरह एक्सेंट को इस्तेमाल करूँगा या करूँगी तो मेरे बैंड अच्छे आएंगे. इज़ दैट ट्रू? नॉट एट ऑल. इट्स अ मिथ. In fact, it can deduct your band score. It can deduct your scores which you deserve actually in your original behavior. अब क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि अगर हम एक्सेंट यूज़ करते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट, तो हमारे बैंड स्कोर अच्छे आ सकते हैं, जबकि ये आपके बैंड स्कोर को डिडक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. इसलिए आज के बाद नो एक्सेंट, नो, नो. इनफैक्ट बी ओरिजिनल. जैसे भी आप इंग्लिश बोलते हैं, जो भी आपका एक्सेंट है, जो भी ओरिजिनलिटी है, उसको बरकरार रखें. टिप नंबर 9 इज़ अवॉइड फिलर्स. नाउ व्हाट आर फिलर्स? फिलर्स जो गैप को फिल करें. जब बोलते टाइम यू डू नॉट हैव आइडियाज़ और यू हैव लेस ग्रामर नॉलेज, तो आप क्या करते हो? लाइक, सच एज, लाइक. सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज फिलर्स. और आइल्स स्पीकिंग में अगर अच्छा स्कोर करना है तो इन फिलर्स को जितना हो सके आपको कम करना पड़ेगा. और ये कम कब होंगे? व्हेन यू विल बी हैविंग आइडियाज़ प्लस गुड ग्रामर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो इन चीज़ों के ऊपर काम करें और फिलर्स को जितना हो सके कम करें. नाउ द लास्ट टिप इज़ रिप्लेस कॉमन वर्ड्स विद यूनिक और लेस कॉमनली यूज्ड वर्ड्स. अब हमें क्या करना है कि जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उनको अपनी स्पीकिंग में थोड़ा स्पेसिफाई करना है. थोड़े ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो कि लेस कॉमनली यूज्ड हों. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो बहुत चीज़ मशहूर होती है, प्रसिद्ध होती है, उसको हम कहते हैं पॉपुलर. और पॉपुलर तो हर कोई इस्तेमाल करता है, तो पॉपुलर से अगर हम उस चीज़ को रिनाउंड कह देंगे, एमिनेंट कह देंगे, तो वो लेस कॉमन यूज्ड वर्ड्स हैं. तो वो चीज़ जो है वो हमें आइल्स स्पीकिंग में मोर एंड मोर बैंड स्कोर करने में हेल्प कर सकती है. आई होप ऑल टिप्स आर क्लियर टू यू, एंड if you like this video, then give a thumbs up and please keep supporting us, our new channel. Thanks a lot, guys.